ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 14 अप्रैल की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज का मुरली मंथन गुजरात के मेहसाना सेंटर से कर रहे हैं। बहुत ही प्यारा यहाँ गॉडली पैलेस बना हुआ है। बाबा का सेंटर लगभग आधा एकड़ जमीन में, और सबसे बड़ी विशेषता यहाँ हमारे सरला बहन जी जो रूरल विंग के चेयरपर्सन हैं, और उनके अंतर्गत 32 सेंटर पूरे सब जोन में चलते हैं। लगभग 600 गीता पाठशालाएं भी चलती हैं। बहुत ही बाबा की निर्माण चित्त और सच्ची सेवाधारी हैं। मधुबन में भी बहुत कारोबार में मददगार रहती हैं। तो आज की मुरली में बाबा ने कहा, पहले गीत बजा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। हाँ, बाबा माता भी है, पिता भी है। हम पिता के रूप में तो हमेशा याद करते हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी। पर माँ के रूप में सब चेक करें, क्या हमने शिव माँ की हम संतान हैं, उसके लाडले बच्चे हैं, क्या उस माँ का रूप का भी अनुभव किया है? बाबा कहते सर्व संबंधों का अनुभव करना है। फिर बाबा ने आज कहा, देखो बच्चे, तुम सब आत्माएं हो, ब्रदर्स। और फिर बाबा ने कहा कि क्योंकि मैं हूं तुम्हारा, मुझे कहा जाता है परम पिता परमात्मा, एक बाप के बच्चे, तुम सब आत्माएं भाई भाई हो। बाबा ने कहा, देखो बच्चे, आत्मा जाती है ना, हाँ, कोई कोई संस्कार ले जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी देखो कितना, हाँ, कितना अच्छी बुद्धि उनकी होती है, तो ये पूर्व संस्कार ले जाती है आत्माएं। हाँ, तो इसलिए बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को विशेष अपने आप को आत्मा, बच्चे घड़ी घड़ी ये समझना है कि मैं आत्मा हूँ। फिर बाबा ने कहा कि बाबा जो है वो ऊंचे से ऊंचा भगवान कहते हैं उसको, और वो ज्ञान का सागर है, इसके द्वारा तुम बच्चों को सुनाता है। उससे ऊंचा तो कोई हो नहीं सकता ना, ऊंचे से ऊंचा भगवान। तो बाबा ने कहा कि बच्चे उसी को कहते, देखो बच्चे, मुझे कहते हैं क्या, पतित पावन। हम पुकारते हैं ना, हे पतित पावन, आओ, आकर हमको पावन बनाओ, क्योंकि मैं हूं सर्व का सदगति दाता। बाबा ने कहा मैं सबकी सदगति करने के लिए आया हूं। फिर बाबा ने कहा, ये देखो बच्चे, अनादि चक्र चलता रहता है, ये अनादि ड्रामा है, हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट हो रही है। तो बच्चे तुम देखते हो, ये चक्कर चलता रहता है, चलता रहता है। तो इस सृष्टि, ये बच्चे, हार और जीत का खेल है। हाँ, सतयुग त्रेता में जीत और द्वापर कलयुग में हार। कैसे तुम देखो, आधा कल्प रामराज, फिर आधा कल्प रावण राज, हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है बच्चे। तो अनादि चक्र है, तो इसको बाबा ने कहा अच्छी तरह से समझना है। और तुम बच्चों को, ये है कौन सी, ये है सुदर्शन चक्रधारी सेना। सुदर्शन चक्र सारे घुमाने वाले तो बन गई सुदर्शन चक्रधारी सेना। तो हमें अपने आप को सुदर्शन चक्रधारी बना के रखना। देखो हर वक्त चक्र चल रहा है या चक्र छूट जाता है? वास्तव में तो चारों अलंकार धारण करने हैं। शंख चक्र गदा पद्म हर वक्त रहने चाहिए धारण। शंख माना ज्ञान सुनाते रहें, किसी न किसी को ज्ञान सुनाते, और चक्र सृष्टि चक्र घुमाते रहें, और गदा फिर योग की गदा, और फिर पद्म कमल फूल समान रहे। फिर आज बाबा ने कहा बच्चों को, हाँ, जो जितना सुदर्शन चक्रधारी बनेंगे, जितना सर्विस करेंगे, जास्ती सर्विस करेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। तो ऐसा बच्चों को मददगार बन रहा है, ऊंच पद पाना है, तो इसके लिए सर्विस में दिन रात बच्चों को संकल्प होना रहना चाहिए, बाबा की ज्यादा से ज्यादा सेवा करें। फिर बाबा ने कहा, ये बच्चे 5 विकार तो सब में, चारों, और वैसे कहते भगवान सर्वव्यापी नहीं, वो हो ना हो, लेकिन ये 5 विकार तो सर्वव्यापी सब जगह हो चुके हैं, सब में 5 विकार है। फिर बाबा ने कितना अच्छा कहा कि बच्चे, देखो बच्चे, तुम्हें मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है, कहीं अपनी प्रशंसा बार बार करते रहेंगे, बार बार।
मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। बाबा की महिमा तो भले करो, लेकिन खुद मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, जो बाप में गुण हैं वो गुण तुमको धारण करने हैं। हाँ, सतयुग में देखो बच्चे, उन्हें कहा जाता संपूर्ण निर्विकारी, उनमें कोई भी विकार नहीं होता। ब्राह्मणों को संपूर्ण निर्विकारी नहीं कह सकते देवता संपूर्ण निर्विकारी। अभी तो बन रहे हैं ना, ज्ञान और योग तुम्हारे अंदर है। तो बाबा ने कहा, बाबा आया है तुम बच्चों को पावन बनाने के लिए, बगैर याद के कोई पावन बन ना सके। बाबा आया है सबको, पतितों को पावन बनाने के लिए, इसलिए बच्चों को पावन बनना है। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, तुम बच्चे कितना सुंदर इस दुनिया में, देखो तुम सब कौन हो, सीताएं हो, बाबा ने कहा। और बच्चे, सीताएं माना वो एक राम की सब सीताएं। राम आया सभी सीताओं को छुड़ाने, शोक वाटिका से छुड़ाने। बाबा ने कहा, सन्यासी भी कहते हैं भरकुटी के बीच चमकता अजब सितारा, ये अजब सितारा है जो चमकता रहता है, इसको हमें अच्छी तरह से समझना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, याद के द्वारा ही तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। जितना जितना बाप को याद करेंगे विक्रम विनाश होंगे। इसलिए बच्चे, अपने को आत्मा समझ के बाप को याद करो, ये याद ही तुम्हारा बेड़ा पार करेगी। हर समय बच्चे, मन मना भाव तो याद रहना ही चाहिए। फिर बाबा ने कहा, आत्माएं सब शांति धाम में रहती, शांति धाम से आई है यहाँ पार्ट बजाने। तुम जानते हो वो हमारा स्वीट साइलेंस होम है, अपने अपने टाइम पे सब पार्ट बजाने आती हैं। अब फिर बाबा आया वापस सबको ले जाने के लिए, वापस अपने धाम अपने घर सब चले जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, कितना बाप का फरमान है, रचयिता बाप को याद करो, उस रचयिता बाप को याद करो। बाकी थोड़ा टाइम है। बाबा ने कहा, विनाश तो होना ही है, उसके लिए बच्चे बम्स लगातार बनाते रहते हैं। तो तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, इसलिए उससे पहले तुम्हें ये धुन लग जाए, मुझे तमो प्रधान से, इससे पहले कि विनाश हो, उससे पहले मुझे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। तो बाबा ने कहा, देवताएं संपूर्ण निर्विकारी, और ये बच्चे राजधानी स्थापन हो रही है। इस समय बच्चे, समय होगा तुम्हारी रिजल्ट निकलेगी। स्वर्ग कोई बच्चे सतयुग कहा जाता है, ऐसी सतयुगी दुनिया जहाँ एक धर्म, एक राज, एक भाषा, एक कुल, ऐसी दुनिया में हम बच्चों को चलना है। आज की मुरली में वरदान है, सब स्थिति द्वारा परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले संगम युगी विजयी रतन बाबा। बाबा ने कहा, कहीं कहते परिस्थिति आ गई, परिस्थिति आ गई, अब ये परिस्थिति आ गई, एक परिस्थिति को भगाते हैं फिर दूसरी आ जाती, दूसरी को भगाते तीसरी आ जाती। एक बार बाबा ने कहा था, बिल्ली भगा के तो चूहा आ गया, चूहा भगा के आए बिल्ली आ गई, बिल्ली भगा के आए कुत्ता आ गया, कुत्ता भगा के आए शेर आ गया। अब बच्चे, परिस्थितियां तो रुकेंगी नहीं, परिस्थितियां तो आती रहेंगी, लेकिन अगर तुम सब स्थिति पर स्थित होंगे, सब स्थिति पे टिके होंगे, तो फिर परिस्थिति जो है वो चली जाएगी, परिस्थिति नीचे और सब स्थिति ऊपर। तब बाबा ने कहा, विजयी रतन भाव। परिस्थिति, सब स्थिति में जो व्यक्ति हर समय स्थित रहता है, तो परिस्थितियां नीचे हो जाती हैं और फिर विजयी रतन बन जाता है। फिर आज की मुरली में स्लोगन है, परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पों के बहाव को समाप्त कर दो, फोर्स बंद करो उसका, व्यर्थ संकल्पों का फोर्स। परिवर्तन शक्ति, जब पता भी है ये व्यर्थ है, फिर उसे बंद क्यों नहीं करते, फिर चालू क्यों रखते हैं, कोमा लगा के आगे से आगे, आगे से आगे। एकदम व्यर्थ संकल्पों को स्टॉप, स्टॉप माना स्टॉप। बाबा का चिंतन शुरू करो और बाकी सब चिंतन बंद कर दो, इसको कहते व्यर्थ संकल्पों को स्टॉप कर देना। फिर आज की मुरली में बाबा ने अव्यक्त इशारे में भी कहा कि बच्चे, कंबाइंड स्थिति द्वारा विजयी भाव, उसमें बाबा ने बताया, क्या हम जो करते हैं, जहां जाते हैं, वो हमारे साथ ही साथ है,
वो हमसे कभी अलग हो नहीं सकता। करावनहार और करणहार साथ है, वो करावनहार है, हम करणहार है, करण करावनहार चल साथ रह रहा है। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।